बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने अब तक शॉर्ट हैंड के 5 चैप्टर्स कवर किए हैं और उन 5 चैप्टर्स में हमने कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स को पढ़ा है। इस लेक्चर में हम वोवेल्स को डिस्कस करेंगे, वो तमाम वोवेल्स जो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस हो गए हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास वोवेल्स की तादाद 12 है। 6 डॉट वोवेल्स है और 6 डैश वोवेल्स। उन 6 डॉट वोवेल्स में 3 हैवी है और 3 लाइट, जबकि बकिया 6 जो डैश वोवेल्स है उनमें 3 वोवेल्स हैवी है और 3 लाइट। तो आइए मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने 12 के 12 वोवेल्स लिखे हैं, सही उनके वर्ड लिखे हैं और उनको मैंने 4 खानों में तकसीम किया हुआ है। ये खाना हैवी डॉट्स के लिए है, ये लाइट डॉट्स के लिए है, ये हैवी डैश के लिए है और ये लाइट डैश के लिए है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस वोवेल है, ये हमारे पास सेकंड प्लेस वोवेल है, ये हमारे पास थर्ड प्लेस वोवेल है। ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस वोवेल है, ये हमारे पास सेकंड प्लेस वोवेल है, ये हमारे पास थर्ड प्लेस वोवेल है। इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस वोवेल है, ये हमारे पास सेकंड प्लेस वोवेल है, ये हमारे पास थर्ड प्लेस वोवेल है। इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस वोवेल है, ये हमारे पास सेकंड प्लेस वोवेल है और ये हमारे पास थर्ड प्लेस वोवेल है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस का आपको पता है कि अगर हम स्ट्रोक को लाइन के ऊपर लिखे तो ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस कहलाता है। अगर हम स्ट्रोक को लाइन तक ले आए तो ये हमारे पास सेकंड प्लेस आता है। जबकि अगर हम अपने आउटलाइन को लाइन से नीचे लेके जाए, यानी लाइन को क्रॉस करो, तो ये हमारे पास थर्ड प्लेस वोवेल कहलाएगा। किसी भी वर्ड का पहला वोवेल अगर फर्स्ट प्लेस हो और बाकी उसमें सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस भी इस्तेमाल हुए हो तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई वर्ड लिखूं APOLOGY अपोलॉजी, तो PL और J, PLJ हमारे पास ये 3 कॉन्सोनेंट्स हो गए और A, O और ये O और ये हमारे पास वोवेल्स हो गए। हमारे पास A है, A हमारे पास फर्स्ट प्लेस है, ये वाला सही। P O ये भी फर्स्ट प्लेस वोवेल है। L ये सेकंड प्लेस वोवेल है और ये थर्ड प्लेस वोवेल है। दोस्तों, इसमें हमारे पास फर्स्ट प्लेस वोवेल भी इस्तेमाल हुआ है, सेकंड प्लेस वोवेल भी इस्तेमाल हुआ है, थर्ड प्लेस वोवेल भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमने अपने आउटलाइन को लेकर फर्स्ट प्लेस में है। यानी जो पहला वोवेल होगा हमारे पास, पहला वोवेल किसी भी वर्ड का, उस पर तमाम की तमाम स्ट्रोक्स डिपेंडेंट होगी। सही है? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस तरह हमारे पास हमारे पास हैवी डॉट फर्स्ट प्लेस में, ए की आवाज़ आएगी लंबी, सेकंड प्लेस सही। ई की आवाज़ आएगी लंबी, थर्ड प्लेस सही। डेट, ए की आवाज़ आएगी शॉर्ट, जिस तरह अपोलॉजी में आया है, फर्स्ट प्लेस वोवेल। पेन, ई की आवाज़ आएगी शॉर्ट, यहाँ पर ई की आवाज़ आ रही थी लॉन्ग, यहाँ पर ए की आवाज़ आ रही थी लॉन्ग, जबकि यहाँ पर ए की आवाज़ आ रही है शॉर्ट, यहाँ ई की आवाज़ आ रही है शॉर्ट, यहाँ इस आई की आवाज़ आ रही है, इसकी आवाज़ आ रही है शॉर्ट सही। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ऑल, मैंने आपको बताया था कि AL, AU, OU और इस तरह के अल्फाज हमारे पास स्पेलिंग में हो तो हमारे पास हैवी डैश फर्स्ट प्लेस वोवेल वाला हम लगाएंगे। गो, ओ की आवाज़ आएगी लंबी, ओ सही। ऊ, अलिफ और वो ऊपर उसके
पेश, ऊ फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। नट, ओ की आवाज़ आएगी शॉर्ट, यहाँ पर ओ की आवाज़ आ रही थी लॉन्ग। हमारे पास हैवी डॉट में भी लॉन्ग साउंड्स होते हैं और हैवी डैशेस में भी लॉन्ग साउंड होते हैं, जबकि हमारे पास लाइट डॉट और लाइट डैश में शॉर्ट साउंड्स होते हैं। सही, नट, लाइट डैश, यहाँ पर थी ओ। सही, ओ की आवाज़ लंबी आ रही थी, यहाँ पर ओ की आवाज़ को हम बस रोक ही लेते हैं। मच, यू की आवाज़ आएगी लेकिन शॉर्ट सही। गुड, यहाँ था ऊ लेकिन यहाँ ओ, बस हम ऊ को ही रोक लेते हैं दरमियान में ही शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन के ज़रिए। ये थी हमारे पास पूरे के पूरे 12 वॉवल्स की समरी। उम्मीद है कि आप लोग ये चार्ट को समझ गए होंगे। इस चार्ट को आप जहन नशीन रख लें, इस चीज़ को आप बार बार लेके इंशाल्लाह ये चीज़ आपसे भूलेगी नहीं। स्टूडेंट्स, मैं अब आपको कॉन्सोनेंट्स का फार्मूला बता देता हूँ कि आपने कॉन्सोनेंट्स को किस तरह याद रखना है। आपने खींचनी है एक गोल लाइन। सही, गोल लाइन को आपने फिर सेंटर में एक लाइन खींचनी है, इसको दो हिस्सों में तकसीम करना है। फिर एक लाइन वर्टिकली खींचनी है। सही, एक लाइन इस तरह खींचनी है, जबकि दूसरी लाइन इस तरह खींचनी है। सही, जिस तरह हम पीजे को काटते हैं। अगर आप गौर फरमाएं तो ये हमारे पास हमने पहले सर्कल खींची, उसको हॉरिजॉन्टली तकसीम किया, फिर उसको वर्टिकली तकसीम किया, फिर उसको हमने डायगोनल लाइंस खींच ली। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास बनता है पी। अगर हम इसको डार्क लिखें तो ये हमारे पास बनेगा बी। सही, इस पर गौर फरमाएं तो ये हमारे पास टी। अगर हम लाइट खींचेंगे टी, अगर हम डार्क खींचेंगे तो डी। इसको देखें, अगर लाइट लेंगे 6, अगर डार्क लेंगे जे। इसको देखें, अगर हम इस लाइन को लाइट लेंगे के और अगर डार्क लेंगे गे। सही, समझ में आ रही है बात। यह हमारे पास थे स्ट्रेट स्ट्रोक्स, जो फर्स्ट 6 स्ट्रोक्स हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस हो गए थे। अगर मैं एक और सर्कल खींचूँ और इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फिर मैं तकसीम करूं, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचूँ तो ये हमारे पास क्या बनता है एफ। और अगर मैं फ हैवी खींचूँ व। सही, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक खींचूँ इश। अगर इसको मैं डार्क खींचूँ ज। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ खींचूँ ल एल। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ खींचूँ, ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, र। सही, इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। ये 2 कॉन्सोनेंट्स हमारे बकिया रहते हैं। सही, पहले हमने लाइन खींचा, उसको तकसीम किया, उसको इस तरह लिखा। इसमें भी हो सकता था लेकिन इसमें छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे थे, इस मैंने एक अलहदा सर्कल खींचा, तो ये आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। आप इसको समझ गए होंगे। अगर मैं तीसरा सर्कल खींचूँ और इसको डायगनली क्या करूँ, तकसीम करूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ लाइन खींचूँ तो हमारे पास क्या बनता है इथ। अगर मैं इसको डार्क खींचूँ तो द। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक खींचूँ इन न। अगर मैं डार्क खींचूँ इंग। सही, अगर मैं यहाँ से यहाँ खींचूँ म एम। सही, अगर मैं यहाँ से यहाँ खींचूँ एस। अगर मैं डार्क खींचूँ ज। देखिए दोस्तों, एक सर्कल में कितने फ़ायदे हैं। हमारे पास तकरीबन सारे के सारे कॉन्सोनेंट डिस्कस हो गए, 1-2 रहते हैं। सही है, इंशाल्लाह वो मैं जो 2 कॉन्सोनेंट्स रहते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला ये आप अपने साथ नोट फरमा लें। ये इंशाल्लाह आपको आगे बहुत ही हेल्प देगा। ये थी आज की छोटी सी लेसन। इसमें हमने वोवल्स को और कॉन्सोनेंट्स को एक समराइज फॉर्म में हमने डिस्कस किया, हमने देखा। इंशाल्लाह इन दो चीज़ों को आप अगर सही तरह समझ गए तो इंशाल्लाह आपके लिए शॉर्ट हैंड 90% से ज़्यादा आसान होगी। बाकी आपको सिर्फ करना है प्रैक्टिस। ये थी आज की छोटी सी लेक्चर। उम्मीद है कि पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।